उफ, आज तो बहुत बोर लग रहा है। चलो ना परी दीदी, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलो, पर कहाँ चले? घूमने की जगह तो बहुत है, पर जाए कहाँ? सांगा, चंद्रगिरी, वाटर पार्क, हाँ पोखरा चलते हैं। बट क्या छोटी परी? सब घूम लिए हैं, अब तो घूम घूम कर भी बोर होने लग गया है। दीदी, कोई नई जगह चले ना, जहाँ नयापन हो, अपनापन हो और सीखने को बहुत कुछ मिले। अच्छा, तो मैं तुम्हें ज्ञानशाला की रियूनियन पार्टी में ले चलती हूँ। ज्ञानशाला? ये भला कौन सी जगह का नाम है? मैं तो वहाँ पहले कभी नहीं गई। चलो चलते हैं, वो देखो वहाँ पे बलून्स, डेकोरेशंस वगैरह दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ हाँ, चलो वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो चलो दीदी, चलते हैं। ये क्या दीदी, ये तो बहुत छोटी सी स्कूल लग रही है। ये स्कूल नहीं, ये संस्कारों की शाला ज्ञानशाला है। आओ हम इनकी बातें सुनते हुए, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि ज्ञानशाला होती क्या है। कितने दिन हो गए? Such a long time. जय जिनेंद्र। Very good. जय जिनेंद्र फ्रेंड्स। बहुत खुशी हो रही है तुम सबसे मिलके। इतने साल हो गए ज्ञानशाला छोड़ी हुई, लेकिन आज भी अपनापन सा लगता है। बिल्कुल, ज्ञानशाला की वो कक्षा, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आज भी जैसे मन में बसी हुई है। कितना नॉस्टैल्जिक है सब कुछ। अरे याद है ये चॉकलेट सुशील अंकल हम लोग को दिया करते थे जब हम ज्ञानशाला आते थे? अरे याद है तुम्हें जब हमें प्रशिक्षिकाएं नमस्कार महामंत्र का जाप करवाती थी और कहती थी रोज 27 बार नमस्कार महामंत्र का जाप करना। और पता है, मैं तो आज भी रोज नमस्कार महामंत्र की साधना करती हूँ। और तुमको ये भी पता है नमस्कार महामंत्र हमें क्या सिखाता है? सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। हमारा कल्याण हो और विश्व के सभी प्राणियों का कल्याण हो, इसीलिए तो मैं रोज नमस्कार महामंत्र की साधना करती हूँ और रोज नई ऊर्जा के साथ समाज सेवा के कार्य में लग जाती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो महाप्राण ध्वनि की साधना रोजाना करती हूँ। वह तो मेरे डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी बनी। कंसंट्रेशन, फोकस, मैंने सब यहीं से तो सीखा है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मेरी कलाकार बनने की भी नींव ज्ञानशाला में ही रखी गई थी। अरे ये तुम लोग सबको याद है किस तरह मैम की हर धार्मिक कहानियों पर मैं अभिनय कर के पूरी ज्ञानशाला की शांति भंग किया करती थी। क्लास की सबसे नॉटी स्टूडेंट भी तो तुम ही कहलाते थे। पर मैंने बहुत कुछ सीखा है इस ज्ञानशाला से, इस कहानियों से। सच कहूँ तो मैं भी आज सफल बिजनेस वूमेन ज्ञानशाला की बदौलत, क्योंकि यहाँ से मैंने सत्य, संयम और ईमानदारी का पाठ सीखा है। मैं भी एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं वहाँ से पढ़ाती ही नहीं हूँ, बल्कि बच्चों में वो संस्कार भी देती हूँ जो हमें ज्ञानशाला से मिला है। जैसे आचार्य श्री तुलसी का सपना था कि हर
ज्ञान का विकास हो, संस्कारों का बीजारोपण हो। वैसे ही मेरी भी यही इच्छा है कि एवरी चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। हमें उन्हें संस्कारों का उपहार देना चाहिए। और पता है फ्रेंड्स, समाज के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा भी मुझे ज्ञानशाला से ही मिली। और सेवा में जो आनंद है वो तो मैंने प्रशिक्षिकाओं से ही सीखा। और पता है, आज तो मेरा सारा जीवन समाज सेवा में ही अर्पण है। हम सभी डिफरेंट सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जड़ें ज्ञानशाला से ही जुड़ी हुई है सदैव। पर आजकल की पीढ़ी तो सोशल मीडिया के ट्रेंड में ऐसी उलझी है कि धर्म और सेवा जैसे शब्द तो उनके डिक्शनरी में ही नहीं है और हर जगह असंयम फैला हुआ है। और बच्चों का सारा जीवन तो मोबाइल में सीमित होकर रह गया है। इसीलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा हर अभिनय सोशल अवेयरनेस के मैसेज दे और बच्चों में धर्म और सेवा जैसे संस्कार जागृत रहे। लेकिन विनीता, ज्ञानशाला एक ऐसी जगह है जहाँ नई पीढ़ी को साधु संतों के प्रति विनम्रता और सेवा के भाव सिखाए जाते हैं, जिससे उनके जीवन में संतुलन बना रहे। इसीलिए तो कहते हैं सब संसारों की अद्भुत शाला प्यारी ज्ञानशाला। तुम्हें अभी भी याद है, ज्ञानशाला से मिले संस्कारों के बदौलत ही आज हम सब जीवन के हर विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही प्रिया, पर व्यसन मुक्त रहना आज की पीढ़ी के लिए कितना कठिन है। पर संस्कार जब गहरे हो तो कोई भी हमें बहका नहीं सकता। अगर हमने ज्ञानशाला जैसी व्यवस्था को नहीं संभाला तो आने वाली भावी पीढ़ियों का जन जन से नाता ही टूट जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। यह हमारे गुरुवर और ज्ञानशाला के संस्कार ही हैं कि हम सब अपने अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक और संयम के साथ आगे बढ़ रही हैं। अरे देखो, हमारी टीचर आ गई। बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी आप सबकी बातें चुप चुप कर सुन रही थी। मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आप सभी ने ज्ञानशाला के संस्कारों, शिक्षाओं को याद ही नहीं रखा, अपितु अपने जीवन में भी धारण किया है। ज्ञानशाला केवल ज्ञान, संस्कार, धर्म की बातें सीखने का एक स्थान नहीं है, अपितु यह तो जीवन भर याद रखने का एक माध्यम है। इन संस्कारों को जीवित रखने का माध्यम है। जब बचपन में हमें इन्हें जो संस्कार देते हैं, वो संस्कार इन्हें जीवन भर याद रहते हैं। और मेरा तो मानना यह भी है कि जो आज हम ये संस्कार इन्हें दे रहे हैं, ये सभी बच्चे आगे चलकर अपने धर्म की प्रभावना करेंगे। आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप सभी अपना कीमती टाइम में से थोड़ा समय निकालकर ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं बनकर और अपना कर्मों की निजरा करें। बिल्कुल मैम, धर्म के संस्कारों से हम सभी आने वाले समय में धर्म की प्रभावना अवश्य बढ़ाएंगे। काश ये हमारे परिलोक में भी ज्ञानशाला चलती तो हम भी अपने बच्चों को ज्ञानशाला भेजते और अच्छे संस्कार देते। पर इसमें उदास क्या होना? माना परिलोक के बच्चे ज्ञानशाला नहीं आ सकते, पर आप सभी तो अपने बच्चों को भेज सकते हैं ज्ञानशाला। इसीलिए मैं संपूर्ण ज्ञानशाला परिवार की ओर से आह्वान करती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञानशाला से जोड़ें और गुरुवर तुलसी के सपनों को साकार करें।